अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट से पाकिस्तान में पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं, और वो भी अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अब देखिए, नॉर्मली तो बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका आसान अकाउंट होता है और एक होता है करंट अकाउंट, करंट या सेविंग। मतलब आसान अकाउंट से मुराद ये है कि जैसे मिज़ान बैंक है या यूबीएल है या काफ़ी सारे बैंक हैं, जैसे फैसल बैंक भी है, तो वहाँ पे जो आपका आसान अकाउंट खुलता है नॉर्मली वो सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड पे खुलता है। वो लिमिटेड होता है, यानी कि उसकी जो मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट होती है 5 लाख से 10 लाख के दरमियान होती है। और मैंने जो अपना पहला अकाउंट बनवाया था वो आसान अकाउंट ही था, एनआईसी पे खुल गया था। लेकिन अभी जो है काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि जी अगर वो आसान अकाउंट बनवाने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर किए जाते हैं। अब अगर आपके पास बिज़नेस डॉक्यूमेंट ना हो, सैलरी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास मतलब कोई प्रूफ ना हो सैलरी वगैरह का, तो उसकी वजह से फिर मसला बनता है। तो यानी कि फिर आसान अकाउंट भी अगर आप नहीं खुलवा सकते और करंट अकाउंट या जो आपका जो नॉर्मल अकाउंट होता है जैसे बैंक का, जिसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए तो आपको बिजनेस प्रूफ चाहिए। अब अगर वो आपके पास नहीं है और फिर भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो एक आसान हल मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसके 4 डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। 4 भी क्या अगर कह लेंगे, 5 आपके पास तकरीबन ऑप्शंस हैं। और वो हैं आपके पास, देखिए पहले तो ईजी पैसा, दूसरा जैज़ कैश, तीसरा फिर आपके पास यू पैसा है, और उसके अलावा फिर आपके पास नया पे, चौथा, और पाँचवा आपके पास है सादा पे। यानी ये 5 अकाउंट्स हैं। अब ये देखिए, एक तरह से ये आपके बैंक अकाउंट्स के तौर पे ही काम करते हैं, और ये अकाउंट्स आपके ईजिली बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ईजी पैसा जैसे अकाउंट है, तो अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम है उस पर आप जो है ईजिली बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी दूसरे नेटवर्क की सिम भी है तो आप ईजी पैसा की एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए और अपने अकाउंट को वहाँ से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर पे आपका अकाउंट बन जाता है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, और फिर ईजी पैसा एप्लीकेशन से ही आप जो है फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके उसकी जो लिमिट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं 2 लाख पर मंथ तक। 2 लाख पर मंथ का मतलब है कि एक साल में आप 24 लाख रुपए जो है उसमें रिसीव कर सकते हैं, हर महीने 2 लाख। और अगर आप जो 10 लाख पर मंथ की लिमिट करना चाहें तो वहाँ पे भी जो है कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप इजी पैसा की लिमिट 10 लाख पर मंथ तक भी कर सकते हैं। यानी कि एक साल में आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपके एनआईसी पे इजीली बन जाता है। और अब फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं अभी अंडर 18 हैं, मिसाल है, तो आप अपने भाई, सिस्टर, वालिद या वालदा के डिटेल्स पर भी जो है इजीली अकाउंट बना सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इजी पैसा, जैज़ कैश या जो भी अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, ये जिस बंदे के एनआईसी होता है उसी की डिटेल्स पे बनते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा अकाउंट आपका जैज़ कैश है, तो जैज़ कैश अकाउंट भी जो है आप किसी भी नंबर पे बना सकते हैं। ये जैज़ कैश की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसके ज़रिए आप अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अनवेरीफाइड अकाउंट होगा, जैसे आप फ़ॉरन जो क्रिएट करते हैं उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो, तो उसकी मंथली लिमिट 50,000 होती है। इस तरह से इजी पैसे की भी इतनी होती है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद 2 लाख पर मंथ हो जाती है। लेकिन जैज़ कैश का शायद काफ़ी सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि देखिए जैज़ कैश की मंथली लिमिट बेशक 2 लाख है, लेकिन उनकी जो सालाना लिमिट है वो 24 लाख नहीं है, वो है 12 लाख रुपये। तो यानी कि एक साल में आप सिर्फ 12 लाख रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने में ही 2-2 लाख करके 12 लाख की लिमिट पूरी कर दी तो 7वें महीने में आप पेमेंट ही रिसीव नहीं कर सकते। तो ये जैज़ कैश का थोड़ा मसला है। और उसके बाद जैज़ कैश मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर इसमें कुछ आप जो हैं अनलिमिटेड पेमेंट्स रिसीव नहीं कर सकते। इसकी डेली की, मंथली और वीकली लिमिट है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं मंगवा सकते। तो उसके बाद आपके पास मसला आता है। लेकिन ईजी पैसा इसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। ईजी पैसा में आप एक दिन में, एक हफ्ते में 10, 15, 20 पेमेंट भी मंगवाएं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। मैं तकरीबन 3 साल से ये रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जैज़ कैश ने 2 बार मेरा अकाउंट जो है वो बैन किया है बिला वजह, तो ये इस वजह से मैं उसको रेकमेंड नहीं करता। तीसरा फिर आपके पास जैसे यू पैसा है, तो वो भी अकाउंट आपका जो है एप्लीकेशन से ही बन सकता है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी आपको। लेकिन यू पैसा की वेरिफिकेशन का मसला ये रहा था मेरे साथ कि यू फ़ोन की जो मैं फ्रेंचाइज गया तो वहाँ पे उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। उन्होंने मुझे कहा जी कि पीटीसीएल का जो दफ्तर है तो वहाँ आप चले जाएँ और वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और इनकी एप्लीकेशन में भी ईजिली आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद अब देखिए, इजी पैसा, जैज़ कैश और यू पैसा, इन तीनों में से सबसे बेस्ट है इजी पैसा, क्योंकि इजी पैसा की एप्लीकेशन से ही अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आप घर बैठे ही उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और आपकी मंथली लिमिट जो है 2 लाख हो जाएगी, सालाना लिमिट 24 लाख, जो कि बहुत होती है। और अगर वहाँ से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आप दे लेंगे तो 10 लाख पर मंथ की लिमिट आ जाती है, और फिर 24 लाख तक जो 1 करोड़ 20 लाख तक भी आप रिसीव कर सकते हैं। और इजी पैसा में एक और ऑप्शन भी है कि आप 5 लाख पर मंथ तक भी लिमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 लाख वाली लिमिट करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उस पर फिर आपकी 1% रिसीविंग फ़ीस लगती है। तो 1 लाख पे 1,000 रुपये तक मेरा ख्याल है कि आपकी फ़ीस कट जाया करेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर आपके पास 2 बेहतरीन अकाउंट जो आते हैं वो आते हैं
नया पे और सादा पे। अब नया पे और सादा पे दोनों ही आप जो है उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उनके गूगल प्ले स्टोर से मिल जाती है आपको, और वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे तो आप जो नया पे की भी जो मंथली लिमिट है 2 लाख रुपये हो जाती है, और इसी तरह से सादा पे की भी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपये हो जाती है। अब नया पे और सादा पे दोनों से आपको वर्चुअल कार्ड भी मिलते हैं, यानी कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। उन कार्ड्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपने ऑनलाइन को पेमेंट करनी है किसी वेबसाइट पे, जैसे दराज पे करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे करनी है, किसी इंटरनेशनल वेबसाइट वगैरह पे करनी है, तो ये कार्ड जो है आपके इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी काम करते हैं। नया पे से आपको वीज़ा कार्ड मिलता है और सादा पे से आपको मास्टर कार्ड मिलता है, यानी ये वर्चुअल कार्ड की बात कर रहा हूँ। अब अगर फ़र्ज़ करें कि जी आपकी पेमेंट्स आती हैं और आपने वो विड्रॉ करवानी है नया पे या सादा पे में, तो वो कैसे करवा सकते हैं? तो इन दोनों सर्विसेज से आपको जो है फिजिकल कार्ड भी मिलते हैं, यानी जो एटीएम कार्ड होते हैं हमारे पास, जो किसी भी एटीएम पे जाके हम यूज़ करते हैं विड्रॉल वगैरह के लिए, तो वो कार्ड्स आपको दोनों सर्विसेज से मिलते हैं, और उनकी फ़ीस भी जो है इजी पैसा या जैज़ कैश के मुकाबले में बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल जो है इनके 3 जो विड्रॉल होते हैं पर मंथ वो फ्री होते हैं, उसके बाद आपके कुछ चार्जेस लगेंगे, और वो भी 24 रुपये 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में इजी पैसा जैज़ कैश के चार्जेस जो है विड्रॉल के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि उनसे भी आपको कार्ड मिलते हैं, लेकिन वो कार्ड जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकते, और विड्रॉल के चार्जेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब मैंने जो है नया पे का अकाउंट भी यूज़ किया है, सादा पे का भी यूज़ किया है। इन दोनों के अकाउंट जो है अगर बनाने की बात करें तो जो सादा पे है वो अब फ़िलहाल जो है इनवाइट ओनली है। अगर आप उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अकाउंट क्रिएट करने की जो ट्राई करेंगे तो आप जो है वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। इस टाइम तक मेरे ख्याल से 4 लाख के करीब जो है वेटिंग लिस्ट में मेंबर्स थे। तो फिर जब आपका नंबर आएगा तो उसके बाद आप उनका अकाउंट जो है क्रिएट कर सकेंगे। जबकि नया पे का जो अकाउंट है वो इजीली बन जाता है। मैंने तकरीबन 1 दिन रजिस्ट्रेशन की और उसी दिन जो कुछ घंटों के अंदर अंदर ही जो है मेरा अकाउंट जो है वो बन गया था। मुझे वहाँ से वर्चुअल कार्ड भी मिल गया था, और वर्चुअल कार्ड जो है फिर मैंने जो है गूगल प्ले स्टोर पे मैंने पेमेंट करके देखी, वहाँ पे हो गई थी। सादा पे से भी जो कार्ड मेरे को मिला उसके ज़रिए भी वहाँ पे इजीली पेमेंट हो गई थी। अब दोनों से आप जैसे मास्टर कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने जो है नया पे का जो कार्ड ऑर्डर किया था, मास्टर जो वीज़ा कार्ड है, जो फिजिकल कार्ड एटीएम वगैरह के लिए होता है, तो वो कार्ड जो है मुझे तकरीबन ये विदिन 1 वीक जो है मेरे घर पे ही रिसीव हो गया था, और वो भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल मैंने उसको अनबॉक्सिंग नहीं की या मैंने उसको विड्रॉल करके नहीं देखा, तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बना दूँगा डिटेल्स वगैरह के हवाले से। तो अब देखिए ये आपके बैंक अकाउंट्स आ गए। अब आप कहेंगे कि इन सब सर्विसेज से पेमेंट रिसीव कैसे करनी है, इंटरनेशनल पेमेंट। तो अब मैंने आपको 5 सर्विसेज बता दी। इसमें बेस्ट ये है कि ईजी पैसा, नया पे और सादा पे, ये 3 बेस्ट हैं जो मेरा अपने एक्सपीरियंस से जो मैं कहूँगा। विड्रॉल के चार्जेस की अगर बात करें तो फिर जो है आपको इजी पैसा से थोड़े विड्रॉ के चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी अगर किसी शॉप से जाके आप पैसे निकलवाएंगे या अगर आप एटीएम से जाके इजी पैसा के कार्ड के जरिए निकलवाएंगे चार्जेस ज़्यादा हैं। लेकिन नया पे और सादा पे के जो चार्जेस हैं वो विड्रॉल के कम होते हैं। ठीक है। अब पेमेंट रिसीव जो अगर आपने करनी होती तो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको ज़रूरत होती है IBAN नंबर, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहलाता है, और वो इजी पैसा की एप्लीकेशन में आपके जो नज़र आ जाता है। आप इसी तरह से जैज़ कैश की मेरे ख्याल से हेल्पलाइन से आपको वो नंबर लेना पड़ता है, लेकिन मैं जैज़ कैश आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो मत यूज़ करें आप। और फिर सादा पे या नया पे जब आपका अकाउंट बन जाता है तो वो सेटिंग्स में आपको वहाँ से IBAN नंबर यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है, और उस अकाउंट नंबर के ज़रिए जो है आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें कि पेयोनीर से विड्रॉ करने हैं, आपने wise.com से पाकिस्तान बैंक ट्रांसफ़र करने हैं, या अगर कोई आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है और उससे आपने पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए पेमेंट लेनी है, तो आप उसको इजी पैसा का IBAN दे सकते हैं, IBAN दे सकते हैं। फिर जो सादा पे या नया पे का जो है IBAN नंबर जो होता है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ उसको अपना नाम बता रहे हैं, बोले कि ये मेरी डिटेल है, आप यहाँ पे मुझे बैंक ट्रांसफ़र कर दें, तो वो पेमेंट आपको पाकिस्तान में रिसीव हो जाती है। मैंने वाइस से जो है इजी पैसा में विड्रॉ करके देखे हैं, तो मुझे जो है पेमेंट रिसीव हो गई थी। इसी तरह से अगर सादा पे या नया पे में भी आप IBAN के ज़रिए रिसीव करेंगे तो वो आपको पेमेंट आ जाती है। तो इस तरह से इजीली जो है ये आपके अकाउंट बनते भी इजीली हैं, यानी आपको किसी किस्म के कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बिज़नेस प्रूफ नहीं चाहिए, और फिर आपको कोई सैलरी स्लिप वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और फ़िलहाल आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है या कोई बिज़नेस प्रूफ नहीं है, तो आपके ये सारे अकाउंट ईजिली बन जाते हैं सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड पे, और इन पर आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, और विड्रॉल करना चाहें तो फिर आपको कार्ड्स भी मिल जाते हैं ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेना चाहते हैं तो, या इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से भी लेना चाहते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यार मेरी जो इनकम है माशाल्लाह अल्लाह आपको और बहुत बरकत दे आपकी इनकम में, कि अगर किसी की इनकम फर्ज करें 4 से 5 लाख या 6 लाख रुपए पर मंथ भी है, तो अब इजी पैसा की लिमिट तो 2 लाख है। तो अब आप कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा कैसे रिसीव कर सकता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इजी पैसा की जो लिमिट होती है वो है 2 लाख रुपये पर मंथ।
यानी एक दिन में आप मैक्सिमम 50,000 रुपये रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा पेमेंट्स भी मंगवानी है तो आप अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं। देखिए 2 लाख पर मंथ ईजी पैसा की लिमिट है, 2 लाख पर मंथ ही नया पे की, 2 लाख पर मंथ ही आपकी सादा पे की भी लिमिट है। यानी 3 अकाउंट की अगर बात करें तो 6 लाख रुपये आपकी जो है लिमिट हो जाती है। इस तरह से अगर आप ईजी पैसा के जो अकाउंट है उसकी लिमिट 5 लाख पर मंथ करवा लेंगे तो फिर आपके पास लिमिट भी बढ़ जाती है, पर मंथ 5 लाख हो गई तो उसमें आप ज़्यादा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं 60 लाख तक। अगर आप ईजी पैसा की लिमिट 10 लाख तक करवा लें वेरिफिकेशन करवा के, तो फिर देखिए आपकी 10 लाख रुपये पर मंथ आपकी लिमिट हो जाती है, तो जो कि बहुत बहुत बड़ी रकम बनती है। और नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत कम फ्रीलांसर ऐसे होंगे कि जो इतनी 5 से 6 लाख रुपये पर मंथ इनकम करें और उनके पास उनका अपना बैंक अकाउंट ना हो। तो ये आपके कुछ अल्टरनेटिव्स थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ ताहिर ताउस देश टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।